हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज तुम्हारे क्लास 9 संस्कृत मणिका बुक के आधार पर तुम्हारे PT1 एग्जाम में जो सैम्पल क्वेश्चंस आता है उसका डिस्कशन करेंगे। इसी क्वेश्चन पैटर्न के आधार पर तुम्हारा एग्ज़ाम होता है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लो, इसी प्रकार तुम्हारा आएगा। तो अधोलिखित प्रश्नानां समीचीनम उच्चारण स्थानम लिखत। उच्चारण स्थान लिखेंगे। कौसल्या पदे कः स्वरः कंठुष्ठ्यः वर्तते। कौसल्या जो पद है यहाँ पे कौन सा स्वर कंठुष्ठ्यः मतलब कंठ और ओष्ठ्य होठ से निकलता है, गला और होठ से निकलता है। कौन सा स्वर? ओ दो तो कंठस्थम जानते हो, ओ और औ। तो यहाँ पे ओ तो नहीं है, इधर औ है, तो ये औ होगा सटीक उत्तर। यहाँ पे देखो कौ, औ है ना, क में लगा हुआ है वही। औ स्वरः कंठुष्ठ्य वर्तते, तो इसे लिख देना ग नंबर। संधि पदे कति वर्णाः दंत्याः सन्ति। संधि ये जो पद है इनमें से कितने वर्ण दंत्य है? दंत्य वर्ण कौन कौन सा है? लृ तु लसानाम दंतः होता है। लृ तु मतलब त थ द ध न। यहाँ पे देखो न है, संधि में न है, आधा न है, ठीक है। उसके बाद ध है, त थ द ध न, ध है। और क्या है? ऋतु लसानाम त थ द ध न ल, उसके बाद स दंत्य स, तो 3 ठो वर्ण आ गया, ठीक है। संधि में देखो पहले दंत्य स है, उसके बाद आधा न है, उसके बाद ध है, 3 ठो हो गया। तो क्या होगा? त्रयः, ग नंबर होगा सटीक उत्तर। उद्योगमिति पदे दंत्य वर्णः कः अस्ति? ऋतुलसानाम दंतः, तो लृ उसके बाद त थ द ध न, तो यहाँ पे द है ना, द हो जाएगा तुम्हारा दंत्य वर्ण, तो ऑप्शन में भी है। उसके बाद आर्यः इति पदस्य र वर्णस्य उच्चारण स्थानम किमस्ति। यहाँ पे जो र वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ऋटि रसाणांग मूर्धा होता है, तो र का मूर्धा हो जाएगा। ओके। नंबर 2, रेखांकित पदानां संधिम विच्छेदम वा कृत्वा लिखत। केवलं प्रश्नत्रयम्, 3 ठो का करना है। ब्राह्मण राजा श्राद्ध प्लस अर्थम निमंत्रितः। श्राद्ध प्लस अर्थम क्या होगा? श्राद्धार्थम, यहाँ पे एक बिंदी लगेगा, अर्थम, अर्थम होगा, तो श्राद्ध प्लस अर्थम श्राद्धार्थम, ग नंबर होगा सटीक उत्तर। किंतु बालस्य प्लस अत्र रक्षकः नास्ति। बालस्य प्लस अत्र क्या होगा? बालस्यात्र, तो यहाँ पे बालस्यात्र कहाँ है? यहाँ पे है ये वाला, ठीक है, बालस्यात्र। उसके बाद 3rd नंबर, गच्छन् पिपीलको याति योजनानं शतान्यपि। शतान्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? शतानि प्लस अपि, शतान्यपि, ये वाला होगा घ नंबर। स्वभाव एवेश परोपकारणम, एव प्लस एष एवेश, ठीक है। एव लास्ट में अ आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, अ और ए मिलकर ए हो गया। उसके बाद 3 नंबर, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम शब्दरूपम चित्वा वाक्यानि पूरयत। शब्दरूप चुनेंगे इधर। केवलं प्रश्न 2 ठो का करना है। सह डैश कार्यालयं गच्छति। सह वस यानेन, ये होगा ग नंबर। ये न दिखाई नहीं दे रहा है, न है, वस यानेन, क्योंकि यानम शब्द नपुंसक लिंग है। यानम याने यानानि, यानम याने यानानि, यानेन यानाभ्यम यानाभि, तो वस यानेन, ग नंबर होगा सटीक उत्तर। वो बस यान से ऑफिस जा रहा है। उसके बाद सकलः संसारः डैश प्रकाशितः भवति। सारा संसार किससे प्रकाशित हो रहा है? सूर्येण, क नंबर होगा सटीक उत्तर। डैश सर्वान् गुरून् नमन्ति। यहाँ इधर देखो बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या होगा?
ते होगा, ते सर्वान् गुरुन् नमन्ति। 4 नंबर, प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितं धातुरूपं चित्वा वाक्यानि पूरयत। केवलं प्रश्नद्वयं, 2 ठो का उत्तर करना है। गीता स्वः भ्रात्रा सह चेन्नई नगरम डैश। गीता आने वाला कल मतलब टुमारो भाई के साथ चेन्नई नगर जाएगी। जाएगी इधर एक वचन है तो क्या होगा, गमिष्यति। घ नंबर होगा सटीक उत्तर, गमिष्यति। भवान कस्यां कक्षायां पठति। पठति होगा घ नंबर, थोड़ा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये पठति है। त्वम अजाम कुत्र डैश नयसी। क नंबर होगा, क्योंकि इधर त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया का भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा नयसी। ओके, उसके बाद देखो 5 नंबर, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो पहले इसे समझ लेते हैं। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, लेकिन बालक का यहाँ रक्षक नहीं है। तत् किम करोमि, तो मैं क्या करूँगा। भवतु, ठीक है, चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। बहुत दिन से पाला हुआ मेरे पुत्र जैसा यह नकुल को बच्चा का रक्षा के लिए छोड़कर जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, ऐसा करके वो चला गया। ततस्तेन नकुलेन, उसके बाद वह नकुल बाल समीपम उपसर्पन, वो शिशु के पास जाकर कृष्ण सर्पो दृष्टः, कृष्ण सर्प देखा। किसने, नकुल ने देखा कृष्ण सर्प को, वो बच्चा के पास था कृष्ण सर्प। स तम व्यापाद्य खंडसः कृतवान, वही नकुला वो नेवला उसको व्यापाद्य मार कर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहमुपाव्रतः, और इस समय क्या हुआ, ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर राजा के पास गया था श्राद्ध द्रव्य लाने के लिए, वहाँ से वो चला आया, घर लौट आया, ठीक है, घर पहुँच गया। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलो रक्त विलिप्त मुखपाद तच्चरणयोः अलोठत। ब्राह्मण को देखकर वो नेवला ने रक्त विलिप्त मुखपाद, उसके मुंह में, ठीक है, उसके पैर में ब्लड लगा था वो सांप का, और उसके चरणयोः अलोठत, उसके चरण मतलब उसके पैरों में लौटने लगा। विप्रस तथा विधम तम दृष्ट्वा, वह ब्राह्मण उसी प्रकार उसे देखकर बालकः अनेन खादितः इति, ये मेरा बच्चा को ये खा लिया यह समझकर, अवधार्य यह समझकर, यह सोचकर, कोपाद नकुलं व्यापादितवान, कपद मतलब गुस्सा से नकुल को, वो नेवला को मार दिया। अभी उत्तर करेंगे, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में लिखेंगे। कृष्ण सर्पः केन दृष्टः, कृष्ण सर्पः नकुलेन दृष्टः। ओके, उसके बाद केवल नकुलेन लिख देना। ब्राह्मणः किं गृहीत्वा गृहम् उपावृतः, ब्राह्मणः श्राद्धम गृहीत्वा, तो क्या लिखेंगे, श्राद्धम। उसके बाद नकुलः कम खंडसः कृतवान, नेवला ने किसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, कृष्ण सर्पम, किसको मार दिया, कृष्ण सर्पम। यहाँ पे कम लिखा हुआ है, तो जब लिखेंगे ना कृष्ण सर्पम, ऐसा कृष्ण सर्पो नहीं लिखना है। ओके, ये देखो द्वितीय विभक्ति में है, इसीलिए कृष्ण सर्प का द्वितीय विभक्ति कृष्ण सर्पम लिखेंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तरतः केवलं प्रश्नद्वयम्, पूरा वाक्य में लिखेंगे। बालकोनेन खादति इति अवधार्य ब्राह्मणः किं कृतवान, बालक को इसने खा लिया यह सोचकर ब्राह्मण ने क्या किया। तो पूरा वाक्य में लिखना है, ओनली एक पद में लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना है बालकोनेन खादति इति अवधार्य ब्राह्मणः, इतना तक लिखना है। उसके बाद लिखना है कि नकुलं व्यापादितवान, नेवला को मार दिया। ओके,
ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः किम अकरोत्, ब्राह्मण को देखकर नेवला ने क्या किया? ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तमुखपादः तस्य चरणयोः अलूठत्। उसके बाद थर्ड नंबर, नकुलः कीदृशः आसीत्, नेवला कैसा था? नकुलः चिरकालपालितं पुत्र निर्विशेषः आसीत्, नेवला ने बहुत दिन से पाला हुआ पुत्र जैसा था। उसके बाद नेक्स्ट, निर्देशानुसारम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अनुच्छेदे नकुलम इत्यस्य पदस्य किं विशेषणम आगतम, यह अनुच्छेद में नकुल पद का विशेषण क्या है? तो इधर ऑप्शन है भवतु बालरक्षायां पुत्र निर्विशेषम व्यवस्थाप्य। तो यहाँ पे देखो, भवतु चिरकालपालितम एवं पुत्र निर्विशेषम नकुलम, तो यहाँ पे नकुल का विशेषण है पुत्र निर्विशेषम, क्या होगा? पुत्र निर्विशेषम, ये वाला। उसके बाद सेकंड नंबर, भक्षकः इत्यस्य कः विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः, भक्षक का विपर्ययः मतलब विलोम शब्द क्या है? भक्षकः रक्षकः। क नंबर, स तं व्यापाद्य खण्डसः कृतवान्, अत्र स इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, वह उसको मारकर टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यहाँ पे स का क्रियापद क्या है? कृतवान। घ नंबर ऑप्शन। नंबर 6, अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूलपदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, नीचे दिए गए वाक्यों में स्थूल पद को आधार करके प्रश्न निर्माण करेंगे। उज्जैन्याम एकः विप्रः अवसत्, उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। कहाँ रहता था? कुत्र, घ नंबर होगा। कुत्र एकः विप्रः अवसत्। उसके बाद सेकंड नंबर, विप्रस्य भार्या स्वपुत्रस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। स्वपुत्रस्य, ब्राह्मण का पत्नी अपने पुत्र का रक्षा के लिए उसे वहाँ छोड़कर स्नान करने के लिए गई। किसे? अपने पति को। तो यहाँ पे स्वपुत्रस्य कस्य, क्या होगा? कस्य। जलमन्नं सुभाषितम् इति पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 रत्न हैं पृथ्वी में। ओके, तो कति रत्नानि, कितना रत्न है? कति रत्नानि होगा। ख नंबर। IV नंबर, तरवः फलोद्गमैः नम्रः भवन्ति, पेड़ फल के भार से नम्र हो जाते हैं। नम्रः कैसा हो जाते हैं? कीदृशाः, यहाँ पे नम्रः है इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ? कीदृशाः। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर, मंजुषातः पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयेत। ये मंजुषा से हम ये जो लिखा हुआ है यहाँ से लेकर ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। और ये जो होता है ना बच्चों, ये श्लोक का गद्य रूप तुम्हारे एक्सरसाइज जो होता है उसके बाद दिया हुआ रहता है, उससे थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। उससे बार बार 4-5 बार पढ़ लोगे ना तो इस प्रकार क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। श्लोक समझ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो जो सर तुम्हें पढ़ाते हैं उनको पूछना, ठीक है। उसके बाद अन्वय को बार बार पढ़ लेना, ये बहुत इजी है। डैश तु लीलया प्रोक्तम, क्या होगा? सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम, सद्भिः होगा। डैश अक्षरम इव भवति, सद्भिः तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम होता है। असद्भिः शपथेन अपि जले लिखितम अक्षरम, जले लिखितम होगा। ओके, मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सज्जन व्यक्ति वो ऐसे मजाक मजाक में भी जो बोल देते हैं, मजाक मजाक में भी जो बोल देते हैं वो लोग क्या होता है? शिला लिखितम अक्षरम, शिला में
लिखे हुए अक्षर के समान हो जाता है। मतलब शिला में अक्षर लिखने पर जैसे नहीं मिटता, उसी प्रकार वो लोग जो भी बोल देते हैं वो करते हैं। लेकिन असद्भिः शपथेन अपि, लेकिन जो असज्जन व्यक्ति है वो शपथ भी कर लेते हैं। ठीक है, वो शपथ कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो लोग शपथेन अपि, शपथ करने पर भी जले लिखितम अक्षरम इव भवति, उनका प्रतिज्ञा जल में लिखा हुआ अक्षर के समान है। मतलब जल में अगर अक्षर लिखेंगे मिट जाएगा ना, उसी प्रकार उनका प्रतिज्ञा का कोई मोल नहीं रहता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। ओके, तो ये था तुम्हारा PT1 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसी प्रकार तुम लोग अभ्यास करो। थैंक यू।